अंकिता भंडारी जो कि उत्तराखंड की 19 वर्षीय बेटी है जिनकी हत्या हुई थी, उनके माता पिता कल राहुल गांधी जी से मिलने दिल्ली गए और वे दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी ने उन्हें हर तरीके से मदद की, घोषणा की कि वो हर तरीके से उनका जो उनसे बन पड़ेगा वो मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही राहुल गांधी से वो मिलते हैं वैसे ही अपने उत्तराखंड में सियासी घमासान शुरू हो जाता है। कल रात को मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था जिसमें अंकिता शुक्ला नाम के न्यूज एंकर, जिन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता को भी बुला रखा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुला रखा था, यूकेडी के प्रवक्ता भी उसमें अवेलेबल थे। तो अंकिता शुक्ला जो न्यूज एंकर है वो बड़ा अजीब सा सवाल पूछती हैं कि आखिर अंकिता हत्याकांड का मामला अब क्यों उठाया जा रहा है। अब क्यों उठाया जा रहा है मतलब क्या है? क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं 2027 में, तो उनका मानना है कि इस कारण से बीजेपी की जो रेपुटेशन है, इमेज है, उसको खतरा है। कांग्रेस इस टाइम मौका देख करके जो है इस चीज को, इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में लगभग ऐसे ही होता है, वो युवा हो, वो कोई भी हो, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही युवा भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देता है, नौकरी की तैयारी करना, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही सरकार कुछ घोषणा करेगी, कुछ पोस्ट लाएगी और कुछ एग्जाम होंगे। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो है वो 2022 का मामला है। 18 सितंबर 2026 को इस मामले को पूरे 4 साल हो जाएंगे। तो इस मामले में, हालांकि मैं, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि अंकिता भंडारी जो है ऋषिकेश के पास पुलकित आर्य, जो एक रिजॉर्ट के मालिक थे, तात्कालिक बीजेपी के नेता विनोद आर्य के बेटे हैं, और वो उनके यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी अंकिता भंडारी। तो एक रात को अंकिता भंडारी जी से ये गुजारिश की जाती है पुलकित के द्वारा। गुजारिश का मतलब ये कहा जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई हमारे स्पेशल वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उस वीआईपी गेस्ट को आपने स्पेशल सर्विस देनी है। तो इस बात पर अंकिता भंडारी जो है मना कर देती हैं, और मना कर देती हैं तो उसके पीछे जो है उसके मैनेजर और उसका अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर जो है, दो मिलकर के जो है अंकिता भंडारी को चीला बैराज में, नदी में, वहां की जो नदी है उसमें धक्का दे देते हैं, चीला बैराज। ठीक है, उस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है। हालांकि इस केस में तात्कालिक मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 25 लाख रुपए 2 अक्टूबर 2022 को 25 लाख का चेक अंकिता भंडारी के पिताजी को दे दिया है, और एक पर्सन यानी कि उनके अंकिता भंडारी के भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी कर दी है, और शायद दे भी दी है। लेकिन और जो उसके जो 3 जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की है, उन तीनों को उम्र कैद की सजा भी हो गई है। ये सब ठीक है, लेकिन यहां पर मेन जो सीन है वो क्या है कि अंकिता भंडारी के माता पिता संतुष्ट नहीं हैं कि सिर्फ इतना हो जाए काफी है। उनको उस वीआईपी गेस्ट के बारे में जानना है जिसके बारे में कहा गया था कि अंकिता भंडारी को इसको स्पेशल ड्यूटी देनी है या स्पेशल सर्विस देनी है। तो अंकिता भंडारी के माता पिता ये जानना चाहते हैं। तो इसके लिए वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनवरी 2026 में सीबीआई भी लगा दी है, लेकिन सीबीआई की जांच से अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं है। 8 महीने हो चुके हैं, सीबीआई अभी तक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कुछ पता नहीं है। लेकिन इस कारण से अंकिता के माता पिता कल दिल्ली पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात करी, और मुलाकात करते ही उत्तराखंड में सियासी घमासान शुरू हो गया कि आखिर ये मुद्दा अब क्यों। दोस्तों, ये मुद्दा अब ही होना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दा, अंकिता भंडारी वाला मुद्दा यदि अभी सॉल्व नहीं हुआ तो दोबारा सरकार बनने के बाद यदि बीजेपी सरकार आती है तो वो भी भूल जाएगी। बाय द वे, कांग्रेस सरकार आती है तो हो सकता है कि इस मामले को पीछे ले जाया जाएगा, और हो सकता है कि जो काम 2026 में होना चाहिए था वो काम जो है 2028, 29, 30 तक जाए। सीबीआई की जांच बहुत लंबी होती है। तो राहुल गांधी जी के द्वारा कल ट्वीट किया गया
कि जो है उत्तराखंड की सरकार से जो सर्विस जो सीबीआई जांच चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है अंकिता के घर वाले, और उसमें कुछ तेजी लाई जाए। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि बीजेपी के नेता और अंकिता शुक्ला जो कि खुद एक लेडीज हैं, अंकिता शुक्ला जो न्यूज एंकर हैं, मैं गोदी मीडिया नहीं कहना चाहूंगा, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ये इंडिया है, यहां पर अधिकांश मुद्दे तभी सॉल्व होते हैं जब चुनाव सामने होता है। इसलिए इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। मुझे नहीं मतलब बीजेपी जीते कांग्रेस जीते, उस बात से मुझे नहीं मतलब, लेकिन इस कारण से जो है कम से कम अंकिता हत्याकांड का मुद्दा सॉल्व हो सकता है। वो वीआईपी गेस्ट कौन है इसका पता लग सकता है। यदि ये काम अभी नहीं हुआ, यदि ये चुनाव से पहले नहीं हुआ, तो ये मुद्दा बहुत पीछे निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग फैलाइए और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि किसी तरीके से जो है अंकिता हत्याकांड में सरकार ने काफी कुछ किया है, सब कुछ क्लियर है। हालांकि जो तीनों हैं उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, लेकिन वो वीआईपी गेस्ट कौन है जिसे स्पेशल सर्विस देने के लिए की बात की गई थी? ऐसी वीआईपी गेस्ट कौन है, इनका पता लगना चाहिए, और इनका पता जो है बहुत जल्द लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनको सजा मिलने पर बहुत देर हो जाए और क्या पता तब तक कुछ अलग ही देर ना हो जाए। मतलब कहने का मतलब जो वीआईपी गेस्ट है वो कहीं बैठ करके तब तक पता नहीं कितने मासूम लड़कियों के को अपना शिकार बना चुका होगा, कितनों से स्पेशल सर्विस ले चुका होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसे आप चुनावी मुद्दा बनाइए, यूकेडी वाले, कांग्रेस वाले, लेकिन इस टाइम दबाव बनाइए आप बीजेपी के ऊपर और मुख्यमंत्री धामी जी के ऊपर। मैं तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।